am from standard 11C. हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं कि इस जगह भूकंप आया, उस जगह भूकंप आया, तो हमने कभी सोचा ये भूकंप क्या है, ये भूकंप कैसे आता है। तो आज मैं आपको भूकंप के बारे में बताऊंगी कि ये भूकंप क्या है, ये क्यों आता है, कैसे आता है। तो पहले मैं आपको भूकंप का मतलब बताऊंगी। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोले, जो हमारी पृथ्वी पे हमें कंपन महसूस होता है उसको ही भूकंप बोलते हैं। अब ये कंपन हमें क्यों महसूस होता है, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें ये कंपन क्यों महसूस होता है। तो ये कंपन इसलिए महसूस होता है, हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ प्लेटें हैं। प्लेट जो कि एक ठोस चट्टान होती है उसको प्लेट बोलते हैं, जो कि साथ जो है वो महाद्वीपीय प्लेट और कुछ अन्य छोटी छोटी प्लेटें हैं। वो हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा वो गति करती रहती है। तो जब वो आपस में एक दूसरे से टकराती है या वो हिलती है तो इससे हमें पृथ्वी पे कंपन महसूस होता है। उस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगे पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है उन प्लेटों के हिलने से, तो हमें जो ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लेकर आती है। तो भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित होता है। भूकंप किसी भी समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। भूकंप एक घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा कंपन पैदा होता है। यह कंपन तरंग के रूप में पैदा होता है। जैसे जैसे ये तरंगे केंद्र से दूर जाती है उनको शक्ति और तीव्रता कम होने लगती है। भूकंप का प्रकार हम कई रूपों में देखते हैं और इसकी तीव्रता भी कभी कम तो कभी तेज होती है। प्रथम प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों ओर तरफ तरंगों के द्वारा प्रभावित होता है, ये क्षैतिज प्रभाव है। दूसरा प्रभाव धरातलीय भागों में ऊपर उठता है तो नीचे की तरफ लंबवत रूप से होता है। भूकंप का यह रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है। ये प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती है, जिसके खिसकने और फैलने से भूकंप आता है। अब भूकंप बहुत कारणों से आता है, मैं उनमें से कुछ कारण बताऊंगी। अब भूकंप के कारण है भूकंप, लेकिन ज्यादातर जो बड़े भूकंप है वो धरातलीय कंपन के कारण ही आते हैं। जब किन्हीं कारणों से पृथ्वी में दरार आ जाती है या संतुलन बिगड़ जाता है तो भूकंप आता है। अब पहला कारण है भूपटल में भ्रंश। भ्रंश वो होता है, जियोग्राफी की लैंग्वेज में इसको भ्रंश कहते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, जो चट्टानों पे दरारें आ जाती है उसको ही भ्रंश बोलते हैं। भूगर्भीय बलों के कारण से उत्पन्न जो तनाव के कारण धरातल की चट्टानें से दरार पड़ जाती है, इससे भ्रंश प्रवृत्ति का निर्माण होता है। इस निर्माण काल में चट्टानें ऊपर नीचे तथा इधर उधर खिसकती है और इनके खिसकने से ही भूकंपन उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण है भूसंतुलन में अव्यवस्था। भूपटल के विभिन्न भाग में संतुलित अव्यवस्था में रहते हैं, लेकिन कभी कभी भूगतियां एवं अन्य कारणों से यह संतुलन व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। तब भूपटल पर पुनर्संतुलन स्थापित करने के लिए धरातलीय चट्टानें हलचल उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है प्लेट विवर्तनिकी। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के नीचे प्लेटें मौजूद है। जब वो प्लेटें हिलती है, जब उनमें गति करती है जब वो प्लेटें, तब वो आपस में हिल के और ऊपर भूकंप लेके आती है, जिसको हम कंपन के रूप में महसूस करते हैं। और चौथा कारण है गैसों का फैलाव। गैसों का फैलाव जैसे हम कई वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी का जो जल होता है, जो पृथ्वी के ऊपर भाग पे जल होता है, वो पृथ्वी के अंदर चल जाता है। और हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, तो वो जब जल अंदर चल जाता है तब वो जल वाष्प के रूप में क्रिएट हो जाता है। जब वो जल वाष्प बन जाता है तब वो गैस बन जाती है एक तरीके से। तो वो गैस जो है वो अंदर नहीं रहती, वो अपने को बाहर लाने की कोशिश करती है। जब वो बाहर आती है तो वो चट्टानों के बीच में से होकर गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन वो चट्टानों के जब बीच में से कभी कभार नहीं जा पाती तो वो अपना फोर्स लगाती है कि मैं बाहर जाऊं। इसकी वजह से जो चट्टानें हैं वो आपस में हिलती है और हिलने के कारण ही भूकंप आता है। अब भूगर्भीय तरंगे जो होती है, मैंने बताया कि पृथ्वी पे हम जो तरंगे आती है तो तरंगे दो प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं
और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। और दूसरी तरंगे एस तरंगे होती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ अंतराल के बाद पहुंचती है और इन्हें द्वितीय तरंग भी कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ ठोस पदार्थों से होकर निकलती है, जबकि जो पी तरंगे है वो ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों से होकर निकलती है। और जो पी तरंग होती है वो सबसे विनाशकारी भी होती है। भूकंप को मापने वाले यंत्र को रिएक्टर स्केल कहते हैं। मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। इससे अधिक तीव्रता से आने वाले भूकंप की संभावना बहुत कम होती है, जो वर्ष में 1-2 बार आते हैं। 8 रिएक्टर स्केल से अगर अधिक भूकंप तेज आता है तो वो सबसे विनाशकारी साबित होता है। और भूकंप के प्रभाव हम देखने को मिलते हैं, जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विस्थापन, वस्तुओं का गिरना। अब कोई बच्चा ये बता सकता है सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? यह सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो जापान में देखा जाता है। अगर यही भूकंप जो हम महाद्वीप की जो प्लेटें खिसकती है, अगर यही प्लेटें जो महासागर के नीचे खिसकती है तो इसको हम सुनामी नाम देते हैं। जो लक्षद्वीप में सुनामी आई थी उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, जिससे समुद्र का आधे से ज्यादा पानी बाहर आ गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। थैंक यू।